इस वीक में 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर निकल चुके हैं एंड आई होप आपने यहाँ पर प्रॉफिट करा होगा, आपके सेशंस अच्छे जा रहे होंगे। लेकिन अगर नहीं जा रहे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा 3 सिंपल स्टेप्स होंगे उसी मेथड के बेस पर कि कल के दिन किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा उसका हाई प्रोबेबिलिटी होगा। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहले से क्लेम कर रहा हूँ कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा 100%, ना ऐसा नहीं है। हम प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में ज्यादा रहेगी तो उसको हम यहाँ पर सिंपल वे में सीखेंगे। सो वेलकम टू अवर वीडियो। यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले कल का मार्केट 6 मई वेडनेसडे का निफ्टी 50 के अंदर। सो चार्ट्स के थ्रू हम इन चीजों को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चार्ट्स के अंदर आज का मार्केट अगर देखते हैं तो यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर एक गिरावट देखने को मिली एंड उसके बाद यहाँ पर रिकवरी आ गई। सो ये पॉजिटिव चीज है। रिकवरी के बाद एक और प्लस पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट ने उस रिकवरी को सस्टेन करा। अभी यहाँ पर जो रेंज चल रहा है तो आप देखोगे लगभग साइडवेज ही चल रहा है। तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस डायरेक्शन में जाएगा। सो हमें यहाँ पर प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर बस एनालाइज करना सिंपल तरीके से। जब छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है, देन वहां पर आप टाइम फ्रेम बड़ा कर दो। तो सबसे बेस्ट एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना। मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम पहले ऑब्जर्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे को क्लैरिटी देता है कि मार्केट एक्जैक्टली कहाँ रन हो रहा है, किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है अभी। सो यहाँ पर अभी मार्केट का डायरेक्शन चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है, और सिग्निफिकेंट वो डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं छोटा मोटा आप यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, नहीं। यहाँ पर जो बड़ा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो बड़ा मूव है वो यहाँ पर बाइंग साइड का है। अब हमें पता है कि यहाँ पर मार्केट कभी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट लगातार तो जाने से रहा, यहाँ पर मार्केट स्विंग क्रिएशन करता है। राइट, यहाँ पर भी मार्केट स्विंग क्रिएट कर रहा था। तो सेम चीज अगर मार्केट को ऊपर जाना तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मार्केट स्विंग्स क्रिएट करेगा, विच मींस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये सबसे बेसिक चीज होती है। जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेडिंग करियर तब हम ये सीखते हैं। तो वही चीज मार्केट फॉलो करता है हमेशा। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या क्रिएशन करा है, रेजिस्टेंस क्रिएट करा है, एक रिट्रेसमेंट आया है। अब यहाँ पर मार्केट को आफ्टर द रिट्रेसमेंट अगर हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड उसका नेचर पता है, सो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद मार्केट कहाँ मूव करेगा, आइडियल वे में मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड अगर मार्केट को नहीं जाना है तो उसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो उस कंडीशन में मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बोल्ड पॉइंट है, ध्यान रखना। एंड उसके नीचे यहाँ पर और रेजिस्टेंस बनाएगा छोटे एंड देन वहां से ब्रेक डाउन देगा। तो ये दो चीजें हो सकती है, ठीक है, सिंपल वे में। अब आप कहोगे कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो भी यही चीज बन रही है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं नीचे जाएगा। नई बात क्या करी मैंने? सो नई बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें क्लैरिटी मिलेगी कब, जब मार्केट अगर मार्केट को नीचे ही गिरना है तो वो इन रेजिस्टेंस लेवल को अगेन टेस्ट नहीं करेगा। ये हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं दिखेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको एक रेंज ही दिखेगी बस, और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट जब बड़ी पिक्चर आप देख रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। सो यहाँ पर मार्केट ने पहली बार कोशिश करी कि आफ्टर द रिट्रेसमेंट वही सेम बिहेवियर बन रहा है। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर गया कि आफ्टर द रिट्रेसमेंट मार्केट अगेन बाइंग साइड जाए, बट इस बाइंग साइड का हमें फेलियर देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट अगेन सेम सपोर्ट लेवल पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, अगर मार्केट को गिरना तो मैंने क्या कहा, अगेन उन लेवल्स पे नहीं आएगा, हाई लेवल्स पे मार्केट को प्रोसीड नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर अगर मार्केट को गिरना ही था तो इसके बाद अगेन ये रिकवरी की कोशिश मार्केट नहीं करता है। ये मार्केट की सेकंड रिकवरी वाला मार्केट ने कोशिश करा है कि सेकंड टाइम यहाँ पर मार्केट हाई लेवल पे जाने की कोशिश करा, बट यहाँ पर भी क्या हुआ, फेलियर देखने को मिला है हमें। यहाँ पर मार्केट अगेन क्या हो गया, अगेन उसी दिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर गया, रिवर्स हो गया। एंड देन आज के मॉर्निंग स्विंग में भी यहाँ पर मार्केट गिरने की कोशिश करा। सो यहाँ से अगर मार्केट को अगेन थर्ड टाइम अगर फिर से गिर रहा है, सेकंड टाइम आए सॉरी, फिर से गिर रहा है, तो अगेन यहाँ पर मार्केट को अगर गिरना है तो लो लोज बनाने चाहिए थे। बट यहाँ पर मार्केट अगेन हाई लेवल पर रिकवरी करके क्लोज हो गया है। सो यहाँ पर अभी जो पीरियड चल रहा है वो ऑब्वियसली इन डिसीजन पीरियड चल रहा है, क्योंकि मार्केट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर फेल कर रहा है अगेन एंड अगेन। सो ऐसे केस के अंदर क्या बेटर रहेगा, यहाँ पर मार्केट के अंदर लाइव मार्केट्स के अंदर जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो वो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा उसमें। अगर हम पहले से डिसाइड करेंगे कि अभी मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने अगेन, जैसा कि मैंने आपको बड़ी पिक्चर बताई थी कि अगर मार्केट को गिरना ही है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, उसके नीचे ही छोटे रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा एंड देन वहां से फिर ब्रेक डाउन देगा। सो अभी तो वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये कल के दिन ये भी सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है सो वो स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। एंड देन वहां से ये सपोर्ट्स एंड देन ये सपोर्ट्स का टेस्टिंग या ब्रेकडाउन भी अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो ये इजी टारगेट एक्सपेक्टेशन रह सकता है इनटू द निफ्टी 50 चार्ट्स। तो वो कंडीशन में हम वापस सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सेटअप तो हमने ये बना लिया क्या, कि अगर ये सपोर्ट अब हमारे लिए क्रूशियल है, ये लेटेस्ट सपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर मार्केट टेस्टिंग करने आ जाता है तो ये पूरा जो है लो 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 क्रिएशन हो जाएगा एंड ये बड़े मार्केट का रिट्रेसमेंट नहीं होगा।
ये यहाँ से थोड़ा रिवर्सल हो जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्केट और नीचे गिर सकता है। तो ये उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या प्लान करेंगे, सेलिंग साइड का प्लान। लेकिन हम कब कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर देता है देन वी विल प्लान अ सेलिंग साइड ट्रेड। अगर अदरवाइज हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। बीच में अगर यहीं से गिरेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर मार्केट रिवर्स कर गया, अगेन रिवर्स कर सकता है, राइट। तो वैसा ट्रेड हम नहीं प्लान करेंगे। ये हो गया सेलिंग साइड का। अब बाइंग साइड का अगर रहता है तो बाइंग साइड के अंदर क्या हाई प्रोबेबिलिटी रहना चाहिए। देखो मैं तो चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए। वो एक स्ट्रेंथ का साइन होगा कि यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड जाने की कोशिश कर रहा है। एंड बाइंग साइड जाने के बाद यहाँ पर प्राइजेस को सस्टेन करना चाहिए, राइट। यहाँ पर मार्केट को गिरना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखोगे अगर मार्केट ने लास्ट टाइम कोशिश करी थी वो यहाँ पर फेलियर कर गया। यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड गया बट उसके बाद उस रेजिस्टेंस लेवल पर आया ही नहीं एंड सपोर्ट ब्रेक डाउन कर गया। ये वाला केस हमें नहीं चाहिए। अगर मार्केट को बाइंग साइड जाना है, अगर फिर लेवल की टेस्टिंग कर रहा है तो इस बार ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट्स के अंदर अगेन हम क्या प्लान करेंगे, एक बाइंग साइड का ट्रेड अगर सस्टेन करता है तो ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट, यहाँ पर तो आपको जो वर्किंग केस नहीं है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके अगेंस्ट में आपको जो वर्किंग केस होगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट्स को ब्रेक करा, वहां पर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो उस रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन पे हम वहां पर देखो अवॉइड करेंगे। बट अगर रेजिस्टेंस टेस्टिंग आ जाता है तो वहां पर एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सो यहाँ पर अगर मार्केट्स के अंदर हमने दो लेवल्स दे दिए, एक रेंज दे दिया मार्केट्स को, क्योंकि बीचों बीच अगर यहाँ पर मार्केट ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस जाना है। सो यहाँ पर मार्केट अगर हाई लेवल्स पर ओपन होता है, इन लेवल्स की टेस्टिंग करता है, देन यहाँ से कंटिन्यूशन हम करेंगे। रिवर्सल अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर होगा भी तो नेक्स्ट ट्रेड में अगेन मैं कंटिन्यूशन ही एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। एंड नेक्स्ट केस सिनेरियो फॉर द सेलिंग साइड विल बी अगेन, आई एम रिपीटिंग दैट यहाँ पर मार्केट इफ अगर टेस्ट करता है सपोर्ट्स लेवल को, देन यहाँ से अगेन फर्दर कंटिन्यूशन हम एक्सपेक्ट करेंगे। एंड इसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट 2 बार फेलियर कर चुका है रेजिस्टेंस का, एंड सपोर्ट्स लेवल पर तीसरी बार अगर आएगा देन वहां से ब्रेकडाउन का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होगा। एंड ये जो भी लाइव मार्केट में केस बनते हैं इनका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैनल को। यहाँ पर जो लाइव मार्केट्स के अंदर ये जो केस मैंने आपको बताया जो भी बनता है इनका अपडेट या पोस्ट यहाँ पर शेयर किया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो इजी वे में समझ में आया होगा। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। आप ओवर एनालाइज करोगे कि अगर यहाँ से ऐसा कुछ बनता है तो मैं क्या करूंगा, या कुछ और ड्राइंग आप बना दोगे, पैटर्न बना दोगे, तो सारी चीजें अगर आप कंबाइन करोगे तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा। वो इनफैक्ट आपको और कंफ्यूज करेगा एंड डिसीजन लेने में वो आपका हिंडर होगा वहां पर, एंड आपके वहां पर अपॉर्चुनिटी मिस होने का चांस बढ़ जाएगी। सो यही था आज के वीडियो में। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।